दोस्तों नमस्कार, एसवी इलेक्ट्रिक एंड टेक्निकल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पुश कर दें। दोस्तों आज हम बरसात के दिनों में या किसी और दिनों में दीवारों पे, नलों पे करंट आता है, इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। करंट कैसे आता है, क्यों आता है, किस स्थिति में आता है, यही सब हम बताएंगे। तो पहले हम देखते हैं करंट किस कमरे में आ रहा है। जिस कमरे में, मान लिया पूरे घर में भी आ रहा है, तो जिस कमरे में आ रहा है, किसी एक कमरे में ज़्यादा आ रहा होगा, टेस्टर कहीं कहीं धीमा जल रहा होगा। जिस कमरे में तेज़ जल, मान लिया 4 कमरे बने हुए हैं, 4 कमरे में किसी एक कमरे में तेज़ टेस्टर जल रहा होगा, तो हम मान लेंगे कि इसी कमरे से हमें फॉल्ट मिल गया। अब मान लेते हैं इस कमरे में ही फॉल्ट है, तो हम एमसीबी को ऑफ कर देंगे। एमसीबी नहीं लगी है, मान लिया कटआउट लगा हुआ है, कटआउट को खींच लेंगे, यानी लाइन काट देंगे। लाइन ऑफ करनी है, लाइन ऑफ कर दिए उस कमरे की, अन्य कमरों की नहीं, उस कमरे की। ऑफ करने के बाद यहाँ टेस्टर लगाते हैं। लाइन, अगर टेस्टर जलता है तो लाइन यहाँ से फॉल्ट नहीं, किसी और कमरे से है, इसको भी ऑफ रहने देते हैं। दूसरे को ऑफ कर लेते हैं, दूसरी एमसीबी का ऑफ, यानी दूसरे कमरे का ऑफ कर लेते हैं। अब इसकी दीवार पे, यानी इसी दीवार में ज़्यादा करंट आ रहा है, तो इधर लगाते हैं तो टेस्टर तेज जलता है। अब इस कमरे में देखेंगे, आप करेंगे, अब करंट अगर आ रहा है तो इस कमरे से नहीं है, लेकिन इसी कमरे, अगर इस दीवार पे आ रहा है तो इसी कमरे से है, तो इस कमरे में आ रहा, ऑफ किया तो करंट, टेस्टर जलना यहाँ से बंद हो गया। टेस्टर जलाए, टेस्टर जलना बंद हो गया। जब हम एमसीबी को ऑफ कर दिए तो टेस्टर जलना बंद हो गया। अब हम फिर उसको ऑन करेंगे, एमसीबी को ऑन करेंगे। अब करंट फिर आ रहा है, फिर क्या करेंगे, यहाँ 4-5 स्विच लगे होंगे, जो भी स्विच लगे होंगे, जिस कमरे में जितने भी स्विच लगे होंगे, एक आदमी इस टेस्टर रखे रहेगा, दूसरा आदमी स्विच को ऑफ करेगा, एक एक करके ऑफ करेगा जाए। जिस स्विच से बंद हो जाए, जिस स्विच से बंद हो जाए वो स्विच से यानी करंट आ रहा होता नहीं। ये पंखे से करंट ज़्यादातर आता है। अब हम पंखे, अगर पंखे का स्विच बंद किया, पंखा भी बंद हो गया, टेस्टर जलना भी बंद हो गया, उस स्थिति में हमारे पंखे से करंट आ रहा है। पंखे से करंट क्यों आता है, पंखा अर्थ कर जाता है, यानी कि ये पंखा जो है सरिया है। जब हम बनाते हैं, मकान जब बनता है तो उसमें सरिये का इस्तेमाल होता है। ये सरिये का सब जाल बिछा होता है, इसी में कुंडा, फैन बक्सा फिट किया जाता है। ये फैन बक्सा इसी से फिट, यानी सरिये से टच है चारों तरफ से, और यहाँ पे आपका पंखा लगा हुआ है। इस तरीके से पंखा लग जाता है और इसमें ये टांग दिया जाता है पंखा, और ये पंखा आपका जो है फ्लो करता है, ये पंखा आपका चलता है। अब यहाँ चलते चलते रबड़ कट जाती है और पंखा आपका अर्थ हो गया है। तो पंखा जब अर्थ हुआ, यानी पंखे में करंट आ रहा है, तो ये रबड़ कट गई तो कुंडे में आएगा, कुंडे से सरिये में आएगा, सरिये से जहाँ जहाँ सीलन होगी वहाँ वहाँ करंट आएगा। तब हम क्या करते हैं, अगर इसमें पंखे का स्विच ऑफ करते हैं और करंट ख़त्म हो जाता है तो हम पंखे का कनेक्शन काट देते हैं और फिर करंट नहीं आएगा। इस स्थिति में हम घर के करंट को दूर कर सकते। ये तो मैंने बताया अपने घर में ही करंट दूर करने की। मान लिया आपके घर में सारी चीज़ें आप कर देते हैं, और मेन भी आप कर देते हैं, और स्विच भी आप कर देते हैं, सब कुछ आप कर देते हैं, फिर भी करंट आ रहा है, तब क्या करें। तब होता ये है कि हम पड़ोसी की मदद लेते हैं। यानी आपके मकान के बगल में एक पड़ोस में भी मकान बना है, और पड़ोसियों से पूछते हैं कहीं आपके यहाँ तो करंट नहीं आ रहा है। अगर ये दीवार इससे सटी होगी, यहाँ से सटी हुई होगी ना, एक दूसरे से यहाँ से लग के बनेगी। यहाँ मान लो ये दीवार आपकी है और ये दीवार दूसरे की खड़ी हुई है, और इस घर में करंट आ रहा है, इस घर में करंट आ रहा है, या इस घर में करंट आ रहा है, आगे पीछे कहीं भी किसी भी मकान में हो सकता है। तो हम तीनों पड़ोसियों से, अपने आसपास के तीनों पड़ोसियों से, अगर नहीं कोई पड़ोस में दाहिने बाएं कोई भी पड़ोसी होगा जो उसके यहाँ ये स्थिति होगी, उसके यहाँ ये पता करेंगे, उसकी लाइन आप करेंगे, आपके घर का करंट ख़त्म हो जाएगा, तो यानी उसके यहाँ ये दिक्कत है। आज बस यहीं तक बताएंगे। धन्यवाद। आगे आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं हमसे, और हम उसका आंसर